हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। देखिए मेरे भाई, आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि 99% जो है बोर्ड एग्जाम में आता ही है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आता है मैथ्स में। ठीक है, देखिए किस तरीके का है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने वाले 110% बोल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन 90% आएगा, लेकिन एक्स और वाई वाले मान निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो किस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसी वीडियो में हम सीख जाएंगे। देखिए, इतना हमको दिया होगा, वर्ग अंतराल हमको दिया होगा और बारंबारता हमको दे रखी होगी। ठीक है, ये हमको नहीं दिया होगा, ना ये दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यक दे रखा है। तो माध्यक के लिए हमको संचयी बारंबारता का पता होना बहुत जरूरी है। कैसे करके निकालते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमने लिख लिया n बराबर 100। क्यों लिखा है? क्योंकि ये सभी बारंबारता है और इन सब का योग जो जोड़ करके आएगा वो कितना आएगा? 100 आएगा, जो कि यहाँ पे हमको दे रखा है कि सभी यदि बारंबारताओं का योग 100 है। तो यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो हमने 100 यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब CF कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता को कैसे करके निकालते हैं ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है उसको ऐसे ही रखना है, मतलब 2 है तो 2 को ऐसे ही रखा। अब क्या करना है, तिरछे में इसको जोड़ना है, ठीक नीचे वाले से। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। अब 7 में अगर x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस x। फिर 7x में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये x को आप पहले लिख लीजिए। 19 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 30 और 6 36, 36 प्लस x हो जाएगा। 36 में अगर 20 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस x। ठीक है, फिर y जोड़ेंगे, ये y है तो ये हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब हो जाएगा, इसमें 9 और जोड़ देंगे। अब 9 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, क्योंकि तिरछे में जोड़ना है तो इसमें अब 9 जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 56 और 9 65 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब इसमें ये जोड़ेंगे साइड वाला 7, तो 65 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब 72 में ये 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, ये जो है मैं थोड़ा गड़बड़ सा लिख दिया है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 72 प्लस x प्लस y। और 72 में अगर 4 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब हमको ये याद रखना है, जो इसकी लास्ट वाली जो बारंबारता होती है ये इस 100 के बराबर होती है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखते हैं अंतिम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मतलब ये अंतिम का मतलब लास्ट वाली। ठीक है, बारंबारता सभी आंकड़ों के योग या फिर बारंबारताओं के योग। ठीक है, ये लिख देते हैं हम सभी, ये आंकड़े हमको दे रखे हैं, ये वाले आंकड़ों या फिर बारंबारताओं के योग के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए ये जो लास्ट वाली है क्या है, ये 76 प्लस x प्लस वाई, ये जो होगी ये किसके बराबर होगी मेरे भाई? 100 के बराबर जो है ये हो जाएगी। ठीक है ना, किसके बराबर हो जाएगी? 100 के बराबर। चलो, इतना तो हमको पता चल गया। अब क्योंकि हमको माध्यक दे रखा है, कितना दे रखा है? 525। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे माध्यक कितना है? 525 है। ठीक है, अगर हमको माध्यक जो है पता चल जाता है तो हम इससे मतलब 500 से जो बड़ा हो और 525 से मतलब 525 किस किस के बीच में आएगा, इन सब में से वो जो हम लेंगे वो क्या लेंगे हम? ये होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको हम क्लास इंटरवल इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो वाला वर्ग अंतराल लेंगे। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य का वर्ग अंतराल, माध्य का वर्ग अंतराल जो होगा कौन सा वाला लेंगे? अब देख लेते हैं भाई, 525 किसके बीच में आएगा? तो 500 और 600 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे लेंगे 500 से 600। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है 500 और 600, तो 500 जो होगा ये L1 होगा। L1 कितना हो गया? 500। और 600 क्या होगा? L2। L2 क्या हो जाएगा अपना? 600 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमें याद रखना है, जो छोटा वाला होगा वो L1, जो बड़ा वाला होगा L2। वैसे इसका हमें काम नहीं पड़ेगा, लेकिन समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं अपना, ये वर्ग अंतराल के सामने वाली बारंबारता 20 हमको जरूर लेना है और इसको हम F से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे वर्ग अंतराल की बारंबारता, माध्य का वर्ग अंतराल के सामने वाली बारंबारता, या फिर सीधे ले लेते हैं F की वैल्यू जो होगी कितनी है? 20 है। ठीक है, अब लेंगे CF, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, CF जो होता है ठीक इससे पहले वाली। ठीक है ना, क्या कहेंगे? माध्य का वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, मतलब ये माध्य का वर्ग अंतराल है, इसके सामने ये है, तो ठीक इससे पहले वाली, मतलब 36 प्लस x जो है हमें बारंबारता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब एक चीज़ और होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस है,
कितने का है 100 का। जितना भी डिफरेंस होगा उसे हम h से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। 100 जो है h मतलब क्या हो गया, ये इसके बीच का अंतर हो गया, ठीक है। अंतर कितने का है 100 का है। बस इतना अगर हमको पता है तो हम जो है सवाल को किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमको जो है माध्यिका हमें तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्योंकि हमें माध्यिका दे रखी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे माध्यिका का फॉर्मूला। माध्यिका बराबर क्या होता है, या माध्यक भी इसको बोल देते हैं, तो ये होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F और इनटू में आता है H, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी है, तो L1 की वैल्यू 500, यहाँ पे लिखी थी 500, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 500 प्लस n की वैल्यू कितनी है, मतलब सबको जोड़ करके कितना आ रहा था 100 बटे में 2 माइनस CF की वैल्यू कितनी है, तो CF की वैल्यू जो है 36 प्लस x है। कितनी है, यहाँ पे लिख देते हैं 36 प्लस x और बटे में F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू 20 थी शायद, ये 20 है, ठीक है। F की वैल्यू कितनी है 20 और इंटू H क्या होता है अंतर कितने का था 100 का अंतर था, ठीक है। इससे ये गुणा में है तो इससे ये कट जाएगा 5 बार में, बाकी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 500 प्लस इससे ये कटेगा 50 बार में, माइनस की वजह से अंदर के साइन बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा 36, ये ब्रैकेट है 36 प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा और गुणा में कितना है 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, माध्यिका हमको पता ही है कितनी है, माध्यिका तो हमको दे रखी है ना, यहाँ क्वेश्चन में हमको दे रखी है। जो माध्यक है वो कितना है, या माध्यिका, इसी को माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो 525 है, ठीक है। कितना है ये, यहाँ पे लिख देते हैं 525, ये है 525, ठीक है। इसको बराबर नहीं बनाते। अब साइड चेंज कर देते हैं, 525 ये साइड आएगा तो माइनस का 500 हो जाएगा, बराबर इस साइड सिंप्लीफाई कर देते हैं। 50 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा, माइनस x और इसकी गुणा जो हो जाएगी 5 से हो जाएगी। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 25, ठीक है, बराबर इसको करेंगे गुणा 14 पंजे 70 माइनस का 5x, ठीक है। अब क्या करते हैं, 70 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस का 70 इधर आकर के माइनस का 70 हो जाएगा, बराबर बचेगा माइनस का 5x। 70 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 45, बराबर 5x, लेकिन इधर माइनस का है और इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू बतानी है तो 5 कहाँ पे आ जाएगा 45 के बटे में आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा कितनी बार में 9 बार में। तो यहाँ पे सिंपल सा हमको पता चल गया x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 9 हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो ये हमने निकाला था इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी कि इसका जो योग था वो 100 था, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो ये जो x का मान है यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या थी 76 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 76 प्लस x प्लस वाई बराबर कितनी है 100, ये समीकरण 1 है, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 76 प्लस x की वैल्यू है 9 प्लस y बराबर 100। 76 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85 प्लस y बराबर 100। 85 की साइड चेंज करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 85 और 100 में से 85 घटाएंगे तो 15, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। तो x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई। x और y की ही वैल्यू हमको पता करनी थी। तो बस इस तरीके से आप जो है किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में पूरा आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, क्योंकि भाई ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में ज़रूर फंसेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना और भाई तैयारी कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्वेश्चन जो है कमेंट में लिखते रहिए। थैंक यू।